मन पर नियंत्रण कैसे करें? मन पर नियंत्रण करने के लिए भगवान ने कहा अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जो मन पर नियंत्रण करता है तो कैसे करे? प्रैक्टिस करत करत अभ्यास के, अभ्यास करेगा तो मन पर नियंत्रण कर पाएगा। खुद का अकेलापन दूर कैसे करे? आत्मज्ञान की तलवार से वह अपने अकेलेपन को काट सकता है। और आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है जो व्यक्ति कमरे के भीतर भी जीवन जी सकता है ईश्वर के आश्रित होकर। खुद का निर्माण मनुष्य अपने विश्वास से अपने को निर्मित कर सकता है। वो जैसा चाहे, जैसा सोचता है व्यक्ति वैसा बन जाता है। पॉजिटिव सोचे तो पॉजिटिव, नेगेटिव सोचे तो नेगेटिव। आप जैसा सोचते हैं वैसे बनते हैं, इसलिए बेहतर सोचिए, निश्चित आप सफल होंगे। हर काम का फल प्राप्त होता है। इस जीवन में ना कुछ व्यक्ति खोता है ना कुछ व्यक्ति पाता है। पुण्य उसके संग चलता है, पाप उसके संग चलता है। जो संसार में कमाया, जिसे आप कहते हैं पाया, वो सब यहीं का यहीं रह जाता है। मन अशांत है तो मन को शांत करने के लिए गीता सुने, गीता के मार्ग पर चलें, निश्चित ही कल्याण होगा। विश्वास के साथ विचार व्यक्ति को जितना महान बना सकता है, वो महान बनने के लिए व्यक्ति को एक श्रेष्ठ विचार की आवश्यकता होती है। एक विचार ही व्यक्ति को बड़ा करता है, इसलिए श्रेष्ठ विचारों के साथ अच्छे विचारों को रखिए, बुरे विचारों को जाने दीजिए। तनाव को दूर करने के लिए भी गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते ही हैं कि आप सदा मेरी शरण में रहो। माम एकम शरणम व्रज। जो ईश्वर के आश्रित है वो काहे के तनाव में है। गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएँ रहती हैं, जो यहाँ सेवाएं चलती हैं, आप उन सेवाओं से भी अपने आप को जोड़ सकते हैं और अपने नाम का अन्न इन संतों को यहाँ चल रही सेवाओं को पहुँचा सकते हैं। तो आप एकादशी का व्रत करें और गीता बच्चों के बैग में रखें ताकि बच्चे गीता पढ़ें। बच्चों को स्कूल भेजें तो गीता बैग में रख के भेजें। आए तो आप बच्चों के साथ बैठो, एक श्लोक, सिर्फ एक श्लोक बच्चों को कम से कम रोज याद कराएं। रोज बच्चों को उसका अर्थ समझाएं, पढ़ाएं। गीता की पुस्तक खरीद लें, हिंदी उसमें अनुवाद होता है, एक एक अनुवाद उसको देख के आप खुद पढ़ा सकते हैं। बात करेंगे आज के वार्तालाप की। भिवानी से हर्ष कुमारी जी का सवाल है, गुरुजी मेरे पति बहुत ज़्यादा नहाते हैं, दिन भर में 5 से 6 बार नहाते हैं, मना करने पर भी नहीं मानते, क्या करूं? वो रोज़ महाराज का मंत्र कार्यक्रम देखते हैं, ज़रा आप उन्हें समझाइए। देखिए, रोज़ नहाते हैं, 2 बार 3 बार स्नान करना तो ठीक है, पर दिन भर नहाना ये भी ठीक नहीं है। क्यों नहाना? यदि आप लघु शंका जाते हैं तो 4 कुल्ला करिए, हाथ पांव धुलिए। लघु शंका के बाद 4 कुल्ला करने से, हाथ पांव धुलने से आपकी शुद्धि हो जाती है। शौच करने के बाद स्नान करिए। यदि आप बार बार शौच करने जाते हैं तो बार बार आप स्नान करते होंगे। एक बार आप पूरा स्नान कर लें तो दूसरी बार जाएं तो अर्ध स्नान कर सकते हैं। तो बार बार शौच क्यों जाते हैं? डॉक्टर को दिखाइए, पेट तो खराब नहीं है आपका। तो आप कुल मिला करके अच्छा इलाज करिए और बार बार स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी बार शौच जाओ उतनी बार स्नान करना चाहिए, पर पूरा कर चुके हैं तो एक बार अर्ध स्नान कर लीजिए। और इस तरह से आप अपने को ठीक रखिए। 2 बार 3 बार तक तो स्नान ठीक है, पर 5-6 बार ये ज़्यादा हो रहा है। बात करेंगे आज के गुरु मंत्र की। जब भी कृष्ण को याद करें ये मंत्र जरूर बोलना चाहिए। श्री कृष्णः शरणं मम, श्री कृष्णः शरणं मम, श्री कृष्णः शरणं मम। आप इस मंत्र का जाप करिए, श्री कृष्णः शरणं मम, श्री कृष्णः शरणं मम। इसी का जाप करिए, भगवान श्री कृष्ण आपके सारे कष्ट दूर करेंगे केवल इसी मंत्र से। ठीक है। बात करेंगे आज के देवी देवता की। देवी देवताओं बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की और अर्जुन की। कृष्ण जैसा साथी हो, कृष्ण जैसा मार्गदर्शक हो और अर्जुन जैसा शिष्य हो जो सही राह पर चलने की प्रतिज्ञा भी करता हो। बात करते हैं आज के लकी कॉलर की। इटावा से अनुज तिवारी जी का सवाल है, मेरी दुकान पर किसी की नज़र लग गई है क्योंकि दुकानदारी एकदम नहीं हो रही है। पहले बहुत अच्छी दुकानदारी होती थी, कोई उपाय बताएं। अनुज तिवारी जी, बात ऐसी है कि समय उतरता चढ़ता है, बदलाव है जीवन में। आज समय बुरा है तो कल समय अच्छा भी आएगा। समय चलता रहता, कभी नहीं चलती कभी बहुत चलती है। क्या कमी हो गई?
आप देखिए, अपनी कमियां ठीक करिए। पहले क्या अच्छा था, कहीं आपके व्यवहार में परिवर्तन तो नहीं हुआ, कहीं आपकी दुकान में वो वस्तु ऐसा तो नहीं कि जो ग्राहक को चाहिए वो आपकी दुकान में ना हो, कहीं क्वालिटी से आपने समझौता तो नहीं किया, कहीं किसी के साथ आपने धोखा तो नहीं किया, क्योंकि ग्राहक भगवान होता है। यदि ग्राहक के साथ हम अच्छे से पेश आते हैं तो ग्राहक हमारी दुकान पर बार बार आता है। यदि हम उससे चिड़चिड़ा व्यवहार करते हैं, यदि वो हमारे व्यवहार से असंतुष्ट है, तो वो हमारी दुकान में आना छोड़ देता है। इसलिए ग्राहक ईश्वर है, उसे बहुत तरीके से मैनेज किया जाए। कहाँ आपकी कमी हुई उसे सुधार करें, फिर भगवान की कृपा से आपकी दुकान ठीक चलेगी। बात करेंगे कल के विषय की कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहाँ से हुई, आपको रुद्राक्ष पहनने चाहिए या नहीं, यदि पहनने चाहिए तो किस तरह के पहनने चाहिए, तमाम रुद्राक्ष से जुड़ी हुई बातें आपको बताएंगे। आप गौरी गोपाल आश्रम आते रहिए। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताओं की सेवा होती है। जिन माताओं को अपने बच्चे इस घर से निकाल देते हैं, ऐसी बेसहारा जरूरतमंद माओं की सेवा गौरी गोपाल आश्रम में होती है। और ये सभी माएँ यहाँ निःशुल्क रहती हैं। यहाँ पे अखंड रसोई चलती है जिसमें लगभग 30,000 लोग प्रसाद पाते हैं। आप भी गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से यथाशक्ति जुड़ें और आकर के अपनी आंखों से देखें और देखते रहें महाराज का मंत्र कार्यक्रम TV9 भारतवर्ष पर। जुड़े रहें महाराज के मंत्र कार्यक्रम से। आप अपना ख्याल रखें, सुखी और स्वस्थ रहें। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।